Yeah, good afternoon. This is the continuation video of exercise 6.5 class 10th mathematics NCERT. 12 question says two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the two poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो क्लास यहाँ पर दिया क्या हुआ है, दो पोल्स दे रखे हैं, एक की हाइट है 6 मीटर, ये मान लीजिए ए बी पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर, और ये एक दूसरा पोल है इसका नाम है सी डी। ये दोनों पोल स्ट्रेट ही खड़े हैं 90 डिग्री पर 11 मीटर, राइट। अब इसके बाद क्या है, दोनों के जो फीट के बीच में डिस्टेंस है, ये पी डी डिस्टेंस आप कह सकते हैं, ये 12 मीटर दिया हुआ है, और आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब ए सी डिस्टेंस आपको बताना है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये ऐसे बनाओ ये रेक्टेंगल हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए। तो अगर ए बी 6 है तो पी डी भी 6 होगा, और ये बाकी का बचा, ये पूरा 11 था सी डी, और ई डी था 6 मीटर, तो बाकी कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 5 मीटर। और मैंने पहले कह दिया था कंस्ट्रक्शन ऐसे कीजिए कि ए बी डी ई आपको रेक्टेंगल लगे, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, राइट। ये सबको डेटा आप लिख देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री है, हमें बताना है ए सी, ये ए बी जो है ये पोल 1 है, ये पूरा जो है ये पोल 2 है। ए सी है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू पोल्स, दोनों पोल्स के टॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें बताना है। बाकी सारा डेटा ऑलरेडी फिगर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ट्रायंगल ए सी ई लीजिए जिसके अंदर एंगल ए ई सी जो है वो 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ए सी ई में एंगल ए ई सी जो है 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। h की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, परपेंडिकुलर की जगह बोलो, बेस की जगह ए ई का स्क्वायर। अब ए सी हमें निकालना है बेटा जी, सी ई दिया हुआ कितना, सी ई दे रखा है 5 और ए ई दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, 25 प्लस 144, ये आ गया 169 ए सी स्क्वायर। ए सी आ जाएगा रूट ऑफ 169 यानी कि 1313 मीटर। तो दोनों के टॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 13 मीटर, ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 which says D and E are points on side C and CB respectively of triangle ABC right angle at C. We have to prove AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्लास। 13 क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले राइट एंगल दिया हुआ सी पे, ये ए है ये बी है। अब डी और ई, डी है सी ए पे कोई पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं आए, रिपीट इट इज एनी पॉइंट, और ई है आपका बी सी पर कोई भी पॉइंट। राइट एंगल आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि डी जो है सी ए पर है और ई जो है सी बी पर है। ओके, ई यहाँ पर है बेटा बी सी पर, ठीक है। हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, राइट। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में अभी मैं इतना सही लिख रहा हूँ कि एंगल ए सी बी जो है 90 डिग्री है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। अब हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर, तो इसे ज्वाइन भी करना पड़ेगा बेटा। तो कंस्ट्रक्शन में ए ई और बी डी को ज्वाइन करना, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए ई, और ये डी ई भी दे रखी है, डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो साइड्स यहाँ दे रखी है उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ए ई बी डी और डी ई को ज्वाइन करना। प्लस अब आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं जिनमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं,
4 दिख रहे हैं मुझे। पहला है DCE, फिर एक है BCD, एक है ACE और एक है ABC। अगर कईयों को BAD भी नज़र आ रहा है तो BAD में राइट एंगल नहीं है, पाइथागोरस लगाना है तो राइट एंगल जरूर होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करेंगे क्लास। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल सबसे DCE में ध्यान से देखिए, एंगल DCE 90 डिग्री है। शालीन आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए। DCE में लगाइए। वेरी राइट, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, राइट, ट्रायंगल DCE में। इसके बाद ACE में, गरिमा, ACE के अंदर ध्यान से देखिए, एंगल ACE जो है वो 90 डिग्री। बोलिए। BC² + CA²। जूम इन करना अच्छे से इसमें। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। समर नेक्स्ट आपकी टर्न है। ट्रायंगल है BCD। BC² + CD²। BD² = BC² + CD²। ठीक है, ये भी क्लास पाइथागोरस थ्योरम है। शामिल चौथा ट्रायंगल है बड़ा वाला ABC। AB²। सबसे पहले ये बोलना है कि ट्रायंगल ABC में ACB 90 है। जब तक 90 नहीं होगा पाइथागोरस नहीं लगा सकते हम। बोलो। AB² = BC² + AC²। BC² + AC²। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम चारों में मैंने लगा लिए। अब शालीन LHS को देखो, AE² + BD² है, तो यहाँ से ये AE² + BD² है। तो मैं क्या करूँगा, 2 और 3 को ऐड कर लूँगा। अगर 2 और 3 को ऐड कर लेता हूँ तो लेफ्ट साइड बन गई है AE² + BD² और राइट साइड है EC² + CA², BC² और CD²। अब पेयरिंग करने हैं अच्छे से। RHS में AB² चाहिए और AB² किसके इक्वल है, देखो BC² + CA²। तो BC² और CA² को इकट्ठा लिखना है और EC² + CD², ये देखो इन दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो यहाँ से मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, EC² + CD² को इकट्ठा लिखा है और CA² + BC² को इकट्ठा लिखा है। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, CD² + CE²। CD² + CE² की जगह आप लिख सकते हैं DE², और ऐसे ही CA² + BC² की जगह आप लिख सकते हैं AB²। ये कहाँ से आया, बाय 1 और 4 आया। ठीक है, तो क्लास यही हमें प्रूव करना था। इसे शफल करके बस सीधा लिख लीजिए। तो AE² + BD² हमारा AB² को पहले लिख लीजिए, आ गया AB² + BE²। हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 13। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 which says the perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is thrice of CD as shown in the figure। फिगर गिवन है इसमें। You have to prove twice of AB² is equal to twice of AC² + BC²। तो क्लास ये 14 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिगर ऐसे ही बना लीजिए जैसे बना पड़ा है, और फिगर ऐसे बनाना बेटा कि DB जो है थ्राइस लगे CD का। ये A है, यहाँ पर D है, ये परपेंडिकुलर है, ये C है, ये B है। तो गिवन है क्लास, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ जो मेन बात है मैथमेटिकली, कहानियाँ नहीं लिखूंगा गिवन में। AD परपेंडिकुलर है BC पे, ट्रायंगल का नाम है ABC। एक तो ये परपेंडिकुलर है
और इसके अलावा डी पॉइंट ऐसे है कि जो डी बी है वो ट्वाइस ऑफ सी डी आपको गिवन है, और क्लास आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसके डू प्रूफ को मॉडिफाई कर देता हूँ आपके लिए। अगर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये एक ही बात आपको पता है, बस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को मैं लेफ्ट में लाया। ओके क्लास, अब करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। दो ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस लग रही है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए ट्राइंगल ए सी डी में लगाओ, पहले ए बी डी में लगाओ, चलो हाँ, ए बी डी में एंगल 190 लगाओ। आप सभी को पता है क्लास कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हाइपोटेनस है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, पर यहाँ देखिए ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, राइट। अब ऐसे ही गरिमा ट्राइंगल ए सी डी में लगाइए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और इसमें भी आपको देखिए ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नंबर 3 इक्वेशन थी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गई ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। ये नंबर 4 इक्वेशन आ गई। अब क्लास आपको करना क्या है, 2 माइनस 4 कर दीजिए, राइट। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 अगर कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 ए डी स्क्वायर से 2 ए डी स्क्वायर कट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास आज बच जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। और अगर आपको पता हो बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या गिवन था, बी डी जो थी थ्राइस ऑफ सी डी गिवन थी, अगर आपको याद हो तो बेटा बी डी की जगह लिखिए 3 सी डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 9 सी डी स्क्वायर। जूम इन कीजिए इस पर अच्छे से, तो ये हो जाएगा 18 सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी स्क्वायर, तो ये आ गया 16 सी डी स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको, ये कितना आ गया, 16 सी डी स्क्वायर आ गया। अब एक स्टेप हो गया क्लास, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए बी सी किस किस से मिलके बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें बी सी चाहिए, सी डी नहीं चाहिए, राइट। ये वाले दो वाले ऑन कर दो, सी डी प्लस बी डी, वेरी राइट। और बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, राइस ऑफ सी डी, वेरी राइट। तो ये बन गया 4 सी डी, तो मतलब बी डी बी सी की जगह लिख सकते हैं 4 सी डी, तो अगर स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड तो 16 सी डी स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। तो क्लास यहाँ पर ये लिख दिया, और ये 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर था, यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव। आप चाहें तो 2ac स्क्वायर को राइट में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लास दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी बोर्ड पर किए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ, 9th क्वेश्चन 10th रह गया था वो, 10th क्वेश्चन कल रह गया था, छोटा सा क्वेश्चन है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire will be taut? इसका मतलब है कि एक ऐसे कोई पोल है, इससे ये वायर बंधी हुई है, स्टेक ये खूटा हो गया, राइट। और टॉट का मतलब है वायर में कहीं यू नो उल्टी सीधी ऐसे ना हो, कोई कर्ल ना हो वायर में, बिल्कुल स्ट्रेट बंधी हुई हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ये मतलब है गाय वायर वर्टिकल जो ये पोल है आपका, पोल की हाइट कितनी दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है। ये गाय वायर मतलब स्टील वाली वायर हो गई, राइट। और जो ये वायर है, ये जो वायर है बेटा, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 24 मीटर। मैंने पहले भी बताया पोल सारे सीधे ही गड़े होते हैं 90 डिग्री पर,
तो आपको क्या बताना क्या है, ये डिस्टेंस बताना है BC, ठीक है ना। तो आपको बेटा BC डिस्टेंस बताना है, बहुत आसान है, पाइथागोरस लगाइए। ट्रायंगल ABC के अंदर आपको पता ही है एंगल B पे 90 डिग्री गिवन है, पाइथागोरस लगाइए फटाफट। समर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू, मैं भी बोल रहा हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है क्लास। AC की जगह ये 24 दिया हुआ है, AB 18 है और BC स्क्वायर निकालना है। ये 576 और ये 324 लेफ्ट में ले आओ इसे, माइनस कीजिए 252 के प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे बेटा। BC आ रहा है √252 मीटर, ये है 2 × 126 यानी कि 2 × 63, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर है 6√7 मीटर है क्लास आंसर। ओके क्लास 1 क्वेश्चन हमारा रह गया, लास्ट 17 क्वेश्चन। थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए 16 भी रहता है, ओके 16 17 दोनों कर लेते हैं। ओके पहले 17 देख लीजिए, मैंने लिख दिया टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 says टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल। बेटा यहाँ पर 17 पहले कर रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर जस्टिफाई। ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर डायमेंशन सारी दी है। देखो राइट एंगल पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर, किस पर है, पर इतना मैं यकीन दिलाता हूँ जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो AC हाइपोटेनस होगा और B पे राइट एंगल मुझे लग रहा है। शालीन AC दिया हुआ है 12, मैंने यही गेस किया है, सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनस, BC 6 है और AB कितना है, AB है 6√3। थोड़ी सी बेसिक ट्रिक लगा के मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। वैसे तो एक एंगल B निकालना है ना, बहुत इजी है। अगर ये वेरीफाई कर दो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से, अगर AC स्क्वायर इक्वल टू है बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, तो वेरीफाई हो जाएगा। AC की जगह 12, AB की जगह 6√3 और BC की जगह है 6, ये हो गया 36 3 108 प्लस 36, ये आ गया 144 और यहाँ भी है 144। तो देखो ये बराबर हो गया ना, AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं आपका B एंगल 90 आ गया। मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था, बट स्टिल हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से प्रूव करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा 16 क्वेश्चन। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ट्रायंगल का नाम है ABC, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड पर शालीन स्मॉल a मान के मैं तो कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे याद नहीं करता 2a लेना ना। और अगर आप चाहो तो शालीन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना आधे आधे, इसका ये इसको 2 इक्वल हाफ में पक्का डिवाइड करेगा। वरना आप देखो, ये देखो ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, RHS से हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, RHS से हो रहे हैं। और आपको बेटा प्रूव करना है कि 3 times square of one side is equal to 4 times the square of its altitude, 4AD square। और गिवन में लिख लो बेटा कि ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो कोई नहीं, आप वीडियो बना रहे हैं, हम साथ में ही कर लेते हैं एक बार।
वैसे आपको एक बात बताऊं, शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन की तरह अपोजिट लाइन, जो ऑल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका मन करे तो आप कर लेना, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट आएगा ट्रायंगल ए डी सी के आरएचएस से, वरना ये लिख सकते हो स्टेटमेंट या आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो ऑल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। फिर यहाँ पर आप सीपीसीटी से मान लेना बीडी और डीसी बराबर है, और बीडी और डीसी अगर बराबर है बेटा तो वो बीसी बाय 2 के बराबर है, तो आप इसे ए बाय 2 भी लिख सकते हैं, राइट। ध्यान दीजिए थोड़ा, तो बीडी और ये हमारे ए बाय 2 आ गए। अब क्लास ए बी डी के अंदर शालीन ट्राई कीजिए, ए बी डी के अंदर एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाइए। AB square is equals to AD square plus BD square. ओके, ए बी की जगह स्मॉल है, ए डी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर लिखिए, बी डी की जगह लिखिए ए बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर बाय 4 को लेफ्ट में ले आइए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 4 एलसीएम, ये आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, और स्मॉल ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो तीनों में से कोई भी साइड, तो मैंने ए भी लिख लिया। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, याद हो तो, थ्राइस ऑफ square of one side is equal to 4 times the square of its altitude. Thank you everyone.